My dear friends, today we will discuss about surface tension. सरफेस टेंशन है क्या? अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज ए टेंसाइल फोर्स एक्टिंग on the surface of a liquid in contact with air या गैस इसको कह सकते हैं, या between two immiscible liquids such that the contact surface behaves like a membrane under tension. तो सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन जो होता है वो लिक्विड एंड गैस के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, सिग्मा, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन पर मीटर। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस, वो इसकी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। क्लियर? इसको एक बार फिर से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस शुड बी इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की सहायता से इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो ये डायग्राम आपका है सरफेस टेंशन का। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल का कंसिडरेशन किया गया है लिक्विड में। एक मॉलिक्यूल ए इसको मान लिया, इसको मॉलिक्यूल बी मान लिया और इसको मॉलिक्यूल सी मान लिया। मॉलिक्यूल ए इज अट्रैक्टेड in all direction equally by the surrounding molecules of the liquid. Thus resultant force acting on the molecule A is 0. मतलब A पर जो resultant force act कर रहा है वो 0 है। इसी तरह से मॉलिक्यूल B जो है फ्री सरफेस के नियर सिचुएट है, मतलब दिस इज योर फ्री सरफेस, इसके नियर ये सिचुएट है। इस पर क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन भी, अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है और डाउनवर्ड फोर्स भी लग रहा है। ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा है। थस मॉलिक्यूल बी का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और जो मॉलिक्यूल सी है ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर सिचुएट है। इसमें जो फोर्स लगता है वो या तो फ्री सरफेस के पैरेलल फोर्स लग रहा है और फ्री सरफेस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसकी वजह से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड में जो स्ट्रेचेज होते हैं, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड स्ट्रेच होती है। This means some tensile force is acting on the surface of liquid behaves like a thin film, या इसको membrane भी कह सकते हैं, under tension. Now we will discuss about surface tension on liquid droplet. अब this is your droplet
ये स्फेरिकल ड्रॉपलेट है लिक्विड का जिसका रेडियस r है। पूरे इंटायर सरफेस पर टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी एक्टिंग। तो इस पूरे ये आपका सरफेस टेंशन पे जो टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है इसको इस तरह से शो किया गया है। नाउ लेट सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, P क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी, D क्या है, डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट, अब पहली चीज वी हैव टू फाइंड आउट द टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विच इज एक्टिंग अराउंड द सरफेस around the circumference of the cut portion as shown in figure this। इस फिगर में है तो विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा इंटू सरकमफ्रेंस। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई डी। अब दूसरी चीज द प्रेशर फोर्स, अब प्रेशर फोर्स लग रहा है, प्रेशर फोर्स किस एरिया पे लग रहा है, π/4। दूसरी चीज सेकेंड थिंग, प्रेशर फोर्स किस एरिया पे लग रहा है, π/4 d²। इस एरिया पे प्रेशर फोर्स लग रहा है तो कितना होगा, π/4 d² पे प्रेशर फोर्स P इंटू π/4 d²। इसको मान लेते हैं अगर इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेते हैं सरफेस टेंसाइल फोर्स, क्या नाम है, ड्यू टू सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू पाई डी। तो देर आर टू फोर्सेस विच आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होगा, P इंटू π/4 d² इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई डी, या P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई डी डिवाइडेड बाई π/4 d² इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर इक्वेशन नंबर 3 मान लें तो ये क्या शो करता है, डिक्रीज ऑफ डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट increases। Now we will discuss about surface tension on a hollow bubble। surface tension on a hollow bubble। अब इसमें क्या होगा, हेलो बबल लाइक एग्जाम्पल समझ लो, सोप का बबल इन एयर, इसके दो सरफेस होते हैं इन कांटेक्ट में,
विथ एयर के साथ। एक सरफेस जो होता है वो इनसाइड होता है और दूसरा सरफेस आउटसाइड होता है। दीज टू सरफेसेस आर सब्जेक्टेड टू सरफेस टेंशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, P इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई डी। तो उस केस में P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी। मीन्स हालो बबल के लिए जो प्रेशर फोर्स होगा वो 8 सिग्मा बाई डी होगा। क्लियर? नाउ वी आर डिस्कस अबाउट सरफेस टेंशन ऑन ए लिक्विड जेट। अब यहाँ पे कंसीडर ए लिक्विड जेट ऑफ डायमीटर d, जिसका लिक्विड जेट है जिसका डायमीटर d है और इसकी लेंथ l है, जो कि यहाँ फिगर में दिख रही है। अब नाउ लेट P क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द लिक्विड जेट। P क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी inside the pressure jet above the outside pressure, and sigma क्या है, surface tension of the liquid. Now consider the equilibrium of the semi jet. तो फार्मूला क्या होता है, forces due to pressure, force due to pressure is equal to P into area of semi jet, area of semi jet. This implies P into area of semi jet क्या है, L into D. अब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये फोर्स ड्यू टू प्रेशर था, नाउ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2L। सिग्मा एक इस सरफेस पे लग रहा है, एक इस सरफेस पे लग रहा है फोर्स, तो 2 इंटू सिग्मा इंटू 2L। अब इन दोनों फोर्सेस को, दूसरा फोर्स ये है, पहला फोर्स ये है, इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर लेते हैं। तो P इंटू L इंटू D इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2L, और P इज इक्वल टू 2 सिग्मा L डिवाइडेड बाई L इंटू D। दिस इज द इक्वेशन of surface tension on a liquid jet. Now we will discuss numerical problem. पहला क्वेश्चन है, the surface tension of water in contact with air at 20 degree centigrade is 0.0725 Newton per meter. The pressure inside a droplet of water is to be 0.02 Newton per centimeter square, greater than the outside pressure. Calculate the diameter of the droplet of the water. We have to calculate the diameter of the droplet. तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, अब इसमें क्या क्या डाटा दिया है, सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू 0.0725 न्यूटन पर मीटर।
प्रेशर इंटेंसिटी P in excess of outside pressure is P is equal to क्या दिया है 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख सकते हैं 0.02 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर। नाउ लेट D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट कंसिडर। अब हम ऑलरेडी वी नो दैट फार्मूला P इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई T। अब यहाँ पे यार 0.02 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू क्या थी 0.0725 डिवाइडेड बाई डी। अब इससे हम इस फार्मूले में P की वैल्यू मालूम है, सिग्मा की वैल्यू मालूम है, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ D। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.0725 डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 10 की पावर 4। ये आपको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.00145 मीटर। या इसको mm में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.45 mm, विच इज़ योर आंसर। नाउ वी विल डिस्कस next question, which is find the surface tension on a soap bubble of 40 mm diameter when the inside pressure is 0.25 Newton per meter square above the atmospheric pressure। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, डाटा क्या दिया है, डायमीटर ऑफ बबल D इज इक्वल टू 40 mm। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 40 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब प्रेशर इन एक्सेस ऑफ आउटसाइड मीन्स P इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे सोप बबल का फार्मूला हमें अप्लाई करना होगा। तो फार्मूला हम लोग क्या निकाले थे, P इज इक्वल टू 8 सिग्मा डिवाइडेड बाई D और 2.5 इज इक्वल टू 8 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10 की पावर -3 और सिग्मा इज इक्वल टू 0.0125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर मीटर होगा सिग्मा। दिस इज योर आंसर। नाउ अभी एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं। दिस इज योर थर्ड न्यूमेरिकल। द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 0.04 mm is 10.32 Newton per centimeter square atmospheric pressure. Calculate the pressure within the droplet
if the surface tension is given as 0.0725 Newton per meter of the water। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? इसमें पहले क्या क्या डाटा दिया है? डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट d इज इक्वल टू 0.04 mm या 0.04 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट, प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट कितना दिया है? 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 10.32 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सरफेस टेंशन सिग्मा भी दिया है 0.0725 न्यूटन पर मीटर। अब प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट in excess of outside pressure is given by equation P is equal to 4 sigma divided by D। यहाँ पे 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू 0.0725 डिवाइडेड बाई 4, D 0.04 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 7250 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंप्लाइज 0.725 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इसलिए प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट कितना हो जाएगा? P प्लस प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट, प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट, तो ये कितना हो जाएगा? P कितनी निकल गई? 0.725 प्लस आउटसाइड द ड्रॉपलेट कितना प्रेशर दिया है? 10.32, तो ये आपका हो जाएगा 11.045 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Now this is the overall discussion about surface tension. Now we will discuss in next topic, which is capillarity, in our next lecture. Thank you.